हेलो गाइस, माय नेम इज शाकिर हुसैन। सिक्योरिटी इन iOS एप्लीकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है रिट्रीव डेटा फ्रॉम की चेन। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने की चेन में अपना क्रेडेंशियल सेव किए थे। आज हम उसको रिट्रीव करेंगे, उसकी क्वेरी बनाएंगे, किस तरह रिट्रीव करते हैं और किस तरह से क्वेरी बनती है इसको हम देखते हैं। कोड पर चलते हैं। हम अपना क्रेडेंशियल रिट्रीव करने के लिए सिर्फ हमें जो मेन चीज़ ज़रूरत होती है वो सर्वर की ज़रूरत होती है। सर्वर हमारा कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि हमारा अमेज़ोन पे अकाउंट है, तो हम अमेज़ोन पे हमेशा लॉगिन करते हैं। हमारा क्रेडेंशियल पासवर्ड चेंज होता रहता है, मगर अमेज़ोन चेंज नहीं होता, वो अपना क्रेडेंशियल अपना सर्वर नेम चेंज नहीं करता। इसी तरह हमारा कोई भी एप्लीकेशन के अंदर हमारा कोई भी डोमेन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको सेव करते हैं, तो उस ये सर्वर के करस्पॉन्डिंग हम उसको रिट्रीव करते हैं। पहला काम तो ये हमारा जब रिट्रीव बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक्शन आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ट्राई कैच में से रखा है कि अगर कोई एरर आ गई तो हम उसको हैंडल कर लें और यहाँ शो कर दें। जब इसको क्लिक करते हैं तो इसमें आता है रिट्रीव क्रेडेंशियल। अब इसे हम देखते हैं रिट्रीव क्रेडेंशियल में। इसमें पहले एक क्वेरी सर्च क्वेरी बनाते हैं। इसके अंदर हम सर्च क्वेरी बनाने के लिए क्या सर्च जिस तरह से हमने सेव किया था वो चीज़ हमें याद होंगी, वही चीज़ यहाँ देनी है और एक दो चीज़ें और देनी है। सिंपल हमें उसके अंदर जो सेक क्लास हमने सेट करी थी, जब ऐड करा था तब भी हम बताया था उसको हमारा सेक क्लास इंटरनेट पासवर्ड का है। दूसरा हमने उसमें सेक एट्रीब्यूट सर्वर डाला था, वो भी डालना पड़ेगा हमें। इसमें सेक मैच लिमिट होती है, ये हमें नई चीज़ है, इसमें डालनी पड़ेगी। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि हमें एग्जैक्ट वन आइटम के साथ ही अपना मैच करना है। ऐसा नहीं हमारे अकाउंट में बहुत सारे जैसे पड़े हो और तरह तरह के पड़े हो, मगर इसको हम बोल रहे हैं सेक मैच लिमिट 1। इसको एग्जैक्टली वन आइटम से मैच करके दिखाएगा। अगर कोई दो आइटम में मैच होगा तो हमें एरर देगा वो। रिटर्न एट्रीब्यूट्स हमें कहना सेक रिटर्न एट्रीब्यूट्स, और उसका मतलब ये हमें कुछ डेटा रिटर्न करेगा। उसके लिए हमें ट्रू करा है कि हमें इसका एट्रीब्यूट रिटर्न चाहिए सारे, और हमें डेटा भी रिटर्न चाहिए। इसके अंदर क्या सेक रिटर्न डेटा, इसके अंदर डेटा रिटर्न। डेटा रिटर्न में क्या आएगा, हमें पूरा हमें पासवर्ड देगा। अब नीचे बनाते हैं। अब ये हमारी क्वेरी बन गई है। अब क्वेरी के लिए क्वेरी परफॉर्म करते हैं सर्च की। पहले हम सर्च की क्वेरी परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक ये सी एफ टाइप रेफ होता है, ये बनाना पड़ता है। उसके अंदर हमें जब हमारी सर्च एग्जीक्यूट हो जाती है और उसको आइटम मैच हो जाता है तो इस ये कोर फाउंडेशन टाइप रेफ होता है, वो उस आइटम का रेफरेंस हमें इसमें दे देगा। तो इससे हम आइटम को अपने जो हमारा जो भी डेटा होगा उससे रीड करेंगे। हमारा क्वेरी सर्च क्वेरी बन गई थी। यहाँ पर मैं आइटम रेफ बना लिया था। यहाँ पर मैं इसका सेक आइटम कॉपी मैचिंग, ये मेथड होता है जो इससे क्या काम करता है, क्वेरी को सर्च करता है और उस आइटम में उस आइटम को कॉपी कर देता है, उसका रेफरेंस डाल देता है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम चेक करते हैं, चेक टू मेक श्योर सर्च वाज सक्सेसफुल। ये चेक करेंगे हमारी सर्च हुई जो हमारा सक्सेसफुल है या नहीं है। तो उसके लिए स्टेटस को मैच करेंगे। ये नॉट फाउंड का है। नॉट फाउंड ये हमें बता रहा है नॉट फाउंड, हम इसका उल्टा कह रहे हैं क्या फाउंड हो गया, इसलिए हमने इसको लिखा है स्टेटस इज नॉट इक्वल टू एरर सेक आइटम नॉट फाउंड। मतलब है यहाँ पर आइटम मिल जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। आइटम नहीं मिलेगा तो वो इसमें आ जाएगा, हमें एरर दे देगा नो पासवर्ड। इसका मतलब पासवर्ड नहीं मिला, कोई डेटा नहीं मिला। अगर यहाँ से वो सक्सेस आ जाता है तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये तो आ गया आइटम नहीं मिल गया हमें। अब देखते हैं कि हमारा जो और कोई एरर तो नहीं है। इसमें एक एरर और चेक करते हैं, होता ये ना हो दूसरी एरर में कुछ और आ रहा हो हमारे पास, तो ये नहीं चला। तो अगर इसमें सही आया, इस वाले एरर में नहीं आया, हो सकता कुछ और एरर आ रही है, तो हमें इस पर चेक करते हैं। ये हमें करना पड़ता है दो चेक इसके अंदर, एरर सेक सक्सेस। अब इसमें चेक करते हैं अगर एरर सक्सेस इसमें नहीं है, मतलब सही सक्सेस है, एरर सेक्स जो है सक्सेस है, तो एरर नहीं, इसका मतलब ये एरर नहीं इसके अंदर, तो नीचे आ जाएगा। अदरवाइज हम बता देंगे जो भी स्टेटस आ रहा होगा कहेंगे अनहैंडल्ड एरर। अब जब यहां तक आ गया हमारा कंट्रोलर इस लाइन तक, इसका मतलब वो यहाँ पर हमारी सारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमें आइटम मिल चुका है। हमें आइटम को अब रीड करना है। आइटम जो मिल रहा है हमारे पास वो रेफरेंस मिल रहा है सी एफ टाइप रेफरेंस, का मतलब कोर फाउंडेशन टाइप रेफरेंस। उसको हम कन्वर्ट करेंगे एज डिक्शनरी के अंदर। इसको हमने क्या गार्ड डेट लगाया। गार्ड डेट के अंदर हम मल्टीपल क्वेरी लगा सकते हैं, जैसे हमने इसमें लगाई है। गार्ड लेट की पहली क्वेरी ये है फाउंड आइटम, फिर दूसरी क्वेरी में कॉमा लगा के लगाया हमने इसके अंदर लेट पासवर्ड डेटा, ये पूरी यहाँ तक है। फिर दूसरे कॉमा लगा के लगाया हमने पासवर्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चाहिए। फिर हमने यूजर आईडी निकाला इसके अंदर से, यूजर आईडी भी मिल जाएगी हमें। तो इसके अंदर हमें क्या काम करते हैं, इसके अंदर
गार्डलेट के अंदर गार्डलेट इसलिए लगाते हैं कि अगर एरर मिलेगी तो यहाँ से हम एरर थ्रो कर सकते हैं। अगर एरर नहीं मिली तो हमारा नीचे हमारा ये पासवर्ड और यूजर आईडी प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हमने इसको पहले जो हमारा CF टाइप था उसको हमने एक डिक्शनरी आइटम में कर दिया। उसकी डिक्शनरी आइटम किस टाइप का होगा, उसकी की जो होगी स्ट्रिंग में होगी और वैल्यू एनी टाइप की होगी। फिर उसको हम चेंज करते हैं, इसी आइटम को चेंज कर रहे हैं डेटा में, पासवर्ड डेटा, क्योंकि पहले हमारे पास स्ट्रिंग थी पासवर्ड की, हमने डेटा में कन्वर्ट किया था, तो उसको हमने सेव किया था, तो हमें पहले डेटा मिलेगा, डेटा से फिर हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले डेटा निकालते हैं, डेटा जिस की भी दिया था उसी की से डेटा निकालेंगे। सेक वैल्यू डेटा एज स्ट्रिंग दिया, क्योंकि ये CF टाइप की होती है तो हमने इसको स्ट्रिंग टाइप दिया और उसको एज ए डेटा में कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शनली हमने इसलिए लिया है, वो डेटा नहीं मिल सकता है, अगर किसी रीजन से डेटा नहीं मिलता तो वो यहाँ पर हमें एरर दे देगा, यहाँ आ जाएगा, एप्लीकेशन क्रेश नहीं होगी। यहाँ डेटा मिल गया। जब डेटा मिल जाता है तो हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, जिसको हमने डेटा से स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो हमने स्ट्रिंग का ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया और हमने इनिशियलाइजर इसको बोलते हैं, इनिशियलाइजर कॉल किया और डेटा से हमने स्ट्रिंग बना ली UTF एंड कोड से, क्योंकि हमने डेटा को ही हमने स्ट्रिंग को हमने जो बनाया था इस डेटा के अंदर वो UTF से बनाया था। तो अब डेटा से स्ट्रिंग बनाएंगे तो भी हमें UTF एट एनकोडिंग को यूज करेंगे। यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग मिल जाएगी अगर डेटा आ रहा होगा। दूसरी बात, फिर उसी आइटम के अंदर हमें मालूम होगा कि हमारा अकाउंट क्या है। अकाउंट मतलब जो हमने यूजर आईडी दी थी, तो जिस की पर हमने अकाउंट सेट किया था उसी की को हमें रिट्रीव करना है। यहाँ पर की दी सेक एट्रीब्यूट अकाउंट, उसको हमने स्ट्रिंग टैग का बनाया और एज ए इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लिया। और अगर यहाँ पर ये इसमें कोई भी कंडीशन फेल हो जाती तो वो यहाँ पर आ जाएगा, बता देगा अनहैंडल एरर, आप कुछ भी एरर थ्रो करा सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज यहाँ पर रीड कर देगा। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। क्लिक करते हैं रिट्रीव डेटा फ्रॉम कीचेन, क्लिक करते हैं, डेटा रिट्रीव हो गया। ये डेटा ही हमने सेव किया था पहली वीडियो में और हमें ये मिल गया यूजर आईडी शाकिर, पासवर्ड abcd@123। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर डालना। इस सोर्स कोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।